हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सियाग एजुकेशन सिस्टम फॉर सक्सेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय संख्या 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसकी प्रश्नावली 3.1 हम कर रहे थे, जिसका प्रश्न संख्या 3 हम करेंगे। पिछले प्रश्न हम पिछले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने आता है अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और C1 बटा C2 की तुलना करनी है सबसे पहले, और उसके बाद में हमें ज्ञात करना है कि ये समीकरण है जो संगत है या असंगत है। तो चलिए इसके चलते हैं भाग संख्या 1 की ओर। भाग संख्या 1 के अंदर हमारे सामने दो समीकरण दे रखी है, जिसमें से पहली समीकरण है हमारे सामने 3x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो चलिए इसको करते हैं हल। सबसे पहले हम 5 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, 7 को भी बराबर के उस तरफ भेजेंगे समीकरण पूर्ण करने के लिए। तो फिर हमारे सामने आती है पहली समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी समीकरण आती है 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसके a, b और c के मान निकालेंगे। तो a ये और b ये वाला मान और c ये वाला मान होगा। फिर क्योंकि हमारे सामने दो समीकरण है तो a1 और a2 लेना होगा, तो a1 a2 b1 b2 c1 और c2। तो a1 हमारे सामने है 3 और a2 है हमारे सामने 2 और b1 है हमारे सामने 2, b2 है हमारे सामने -3 और c1 है -5, c2 है -7। फिर हम प्रश्नानुसार a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के अनुपातों की तुलना करेंगे। पहले इनको अनुपात के रूप में लिखेंगे, फिर इनकी तुलना करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इनको अनुपात के रूप में लिख दिया, यानी 3 बटा 2 a1 बटा a2, b1 बटा b2 यानी 2 बटा -3 और c1 बटा c2 यानी कि -5 बटा -7। फिर हम इनको तुलना करेंगे इनकी। तो तुलना करने पर हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी बराबर नहीं है आपस में, यानी 2/3 3 बटा 2 है जो बराबर नहीं है 2 बटा -3 के, और जो बराबर नहीं है 5/7 के। फिर हम यहाँ नीचे लिखेंगे a1 बटा a2 जो बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, और जो बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। फिर हम यहाँ पर नीचे लाइन लिखेंगे एक, यह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे यदि ये सभी बराबर नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। ये इसका रूल है, ये आपको याद रखना होगा। फिर हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे अर्थात यह संगत है। यदि ये प्रतिच्छेद कर रही है तो ये संगत है। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके भाग संख्या 2 की ओर। भाग संख्या 2 हमारे सामने आता है। इसकी पहली समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 1 और दूसरी समीकरण है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो फिर इनके चलते हैं हल की ओर। इसके हल के अंदर हम इनको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो समीकरण के अंदर रूप के लिखने के लिए हमें 8 को बराबर के उस तरफ और 9 को भी बराबर के उस तरफ भेजना होगा। तो फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस का हो जाएगा दोनों। फिर हम यहाँ पर पिछले भाग के अनुसार a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4 और b1 की वैल्यु है -3, b2 की वैल्यू है -6, c1 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू है -9। फिर हम प्रश्नानुसार a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 को लिखेंगे सबसे पहले इस रूप के अंदर। फिर हम अनुपातों की जो तुलना करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अनुपात के अंदर लिखा है, यानी कि 2/4 a1 बटा a2, b1 बटा b2 हमारे सामने -3 बटा -6 और c1 बटा c2 है -8 बटा -9। तो इसी के साथ हम देखते हैं आगे हम करेंगे इनको, इनकी तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हम देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से कट जाएगा 1/2 आ जाएगा और माइनस माइनस कट 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 1/2 हो गया। और यहाँ पर ये माइनस माइनस कट और 8 एकम 8 और 9 एकम 9, ये कटेगा नहीं तो ये 8 और 9 ही रहेगा। फिर हम यहाँ देखते हैं कि 1/2 जो बराबर है 1/2 के और जो बराबर नहीं है 8/9 के। फिर हम यहाँ नीचे लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है ये c1 बटा c2 के। फिर हम नीचे लाइन लिखेंगे एक, यह रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही है। यदि यहाँ पर ये एक कट होता है और एक कट नहीं होता है, ये वाला कट नहीं हुआ है और ये वाला बराबर नहीं है और ये बराबर है, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के समांतर है, अर्थात यह असंगत है।
इसी के साथ हमारा ये भाग संख्या 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।